हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, यह इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आगे इसको जानेंगे कब हुआ था। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यह एक पंजाब राज्य के अमृतसर एक शहर है, वहीं पर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसको देखेंगे यह क्यों हुआ था और इसको क्यों करवाया गया था, मतलब क्यों करवाया था। तो इसको देखते हैं। देखिए, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा रखी हुई। देखिए, बैसाखी का दिन था, ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 जो बोर्ड पर लिखे हैं हम, अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा रखी हुई थी। उसमें एक सभा रखा गया था। ठीक है, कुछ नेता लोग एक सभा रखे हुए थे। ठीक है, तो देखिए, पंजाब के लोग अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी, उसमें प्रिय नेता जो उनके थे पंजाब के लोग के, उनको गिरफ्तारी हो गया था। और वही गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जो रॉलेट एक्ट उस समय लगा हुआ था, तो उसी नीति को मतलब कि सभा कर रहे थे कि उस नीति को कैसे विचार किया जाए कि नीति को हटाया जाए, चाहे इस नीति को विरोध किया जाए जो अंग्रेज लगाए थे, रॉलेट एक्ट जो एक काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी जो मेले के अवसर पर वहाँ मेला उला लगा हुआ था, वहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब कोई गए थे। ठीक है, उस पर जालियांवाला बाग में एक विराट सम्मेलन का आयोजन कर विरोध प्रकट कर रहे थे। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर विरोध प्रकट हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण डायर ने निहत्ती जनता पर गोलियां चलवा दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जनरल ओडायर, जो उस समय इंग्लैंड के गवर्नर जनरल जो जनरल ओडायर थे, वो आए और निहत्ते लोग, मतलब कि कोई आराम से शांतिपूर्वक जो आदमी बैठ के वो चर्चा पर चर्चा कर रहा था, जो चर्चा होता है वो कर रहा था कि कैसे किसी से नेता सबको छुड़ाया जाए, चाहे जो काला कानून है कैसे विरोध किया जाए। तो जनरल ओडायर बिना किसी उस सब के मतलब किसी कोई कारण, मतलब उससे कुछ गलती भी नहीं किया था और आकर गोलियां बरसाने लगा। ठीक है, तो देखिए देखिए यह सभा शांतिपूर्ण थी और यह जो सभा हो रहा था इसमें शांतिपूर्ण थी। यहाँ पर अत्यधिक संख्या में वृद्ध पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी थे। यहाँ अत्यधिक संख्या में स्त्री थे, पुरुष थे और बच्चे भी थे। तभी अचानक ब्रिटिश अधिकारी आए और जनरल ओडायर, तो इसमें जो सैनिकों को 10 मिनट तक क्या किया गया, लोगों पर गोलियां चली सैनिकों पर, मतलब कि जो सैनिकों ने उस जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा हो रहा था उस पर 10 मिनट तक लोगों पर गोलियां बरसाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जो सरकारी रिपोर्ट आता है अंग्रेज के अनुसार, उसमें 379 लोगों की संख्या थी, जिसमें लोग मरे थे 379 लोग लगभग। उसमें अंग्रेज के हिसाब से, अंग्रेज रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मरे थे और 1000 से अधिक लोग जो थे घायल हुए थे। ठीक है, 1000 से अधिक लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। लेकिन भारत के आंकड़ा के अनुसार 1000 से लोग अधिक मारे गए थे उसमें, और लगभग 1500 से 1000 के आसपास उसमें घायल हुए थे। ठीक है, दीनबंधु एफ एंड्रस ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। दीनबंधु जो एंड्रस थे, उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर हत्या की गई थी, लेकिन डायर ने शान के साथ कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह सब किया था। लेकिन जनरल डायर जो पूरे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवाई थी, उसने कहा कि मैं पूरे शान के साथ उसमें गोलियां चलवाई थी और लोगों को सबक सिखाने के लिए यह काम किया था। उसे इस घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं था। उसे इस घृणित करने के लिए सब हंसने लगा उस जनरल डायर को, लेकिन उसके कोई पश्चाताप नहीं किया था। वह इंग्लैंड चला गया। वो कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। वहाँ कुछ अंग्रेजों ने उसका सम्मान करने के लिए पैसे एकत्र किए और वहाँ पर कुछ अंग्रेजों ने उसको सम्मान देने के लिए पैसे एकत्र किए। ठीक है, पैसे एकत्र किए। एक ब्रिटिश अखबार में इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा। तो एक ब्रिटिश सरकार ने इस आधुनिक इतिहास को एक नृशंस हत्याकांड कहा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में हंटर कमीशन की इसकी मतलब जांच करने के लिए हंटर कमीशन का सभा बनाया गया कि हंटर कमीशन के द्वारा, समिति के द्वारा इसको जांच किया जाएगा। ठीक है, अब कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, कांग्रेस ने क्या किया, इसकी जांच के लिए मदन मोहन की अध्यक्षता की गई और एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में जो थे मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे,
बदरुद्दीन तैयबजी थे और एमआर जयकार आदि भी थे इस समिति में। क्या हुआ था कि जब उस समय जो हत्याकांड हुआ था उसमें एक जो आदमी थे जिनका नाम उधम सिंह था, वो मतलब क्या हुआ था कि वो बच गए थे। तो क्या हुआ, लगभग 1919 में हुआ था, लेकिन 21 साल बाद, मतलब 1940 में 21 साल जोड़िए तो 1940 होगा। तो 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। देखिए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय जो जनरल ओडायर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के, पंजाब के। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, उधम सिंह लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 ईस्वी को जो वहाँ पर सभा कर रहे थे जनरल डायर, उस समय क्या हुआ था कि बंदूक से, मतलब गोली से मारकर उसको हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इतना ही इस टॉपिक्स को रहने देते हैं। तो आप समझ गए जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, कब हुआ था, क्यों करवाया गया था, कितने लोग मरे थे, और इसका और कुछ भाग या इतिहास का और कुछ भाग अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।